जय श्री गणेश। आप सभी को आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक राजा पर गणेश जी की कृपा की कथा। बात उस समय की है जब सतयुग चल रहा था। एक महाराजा थे। राजा का नाम मकरध्वज था। मकरध्वज बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे और अपने बच्चों की तरह अपनी प्रजा का पालन करते थे। इसलिए उसके राज्य के लोग पूरी तरह से खुश और संतुष्ट थे। लेकिन राजा को मुनि याज्ञवल्क्य से बहुत लगाव था। उनकी कृपा से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। हालांकि राज्य का राजा तो मकरध्वज ही था, लेकिन प्रशासन एक भरोसेमंद मंत्री द्वारा चलाया जाता था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल को 5 विवाहित पुत्र थे। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की परम भक्त थी और उनकी नियमित पूजा अर्चना करती थी। वह गणेश चौथ का व्रत भी रखती थी। लेकिन सास को बहू की गणेश जी की भक्ति करना पसंद नहीं था। उसे शक था कि यह बहू हम पर टोना टोटका कर रही है। सास ने बहू की गणेश पूजा को रोकने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। बहू को गणेश जी पर पूरी आस्था थी, इसलिए वह श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करती रही। गणेश जी जानते थे कि मेरी पूजा करने के कारण सास बहू को परेशान करती है, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए गणेश जी ने राजा के पुत्र को गायब कर दिया। राजा के बेटे के गायब होने की खबर पूरे नगर में फैल गई। सबको सास पर राजा के बेटे को लापता करने का शक होने लगा। सास की चिंता बढ़ने लगी। छोटी बहू ने सास के पैर पकड़कर कहा, माँ, तुम गणेश जी की पूजा करो, वह विघ्नहर्ता है, वह तुम्हारे सभी दुख दूर अवश्य करेंगे। सास ने बहू के कहने पर गणेश जी की सच्चे मन से पूजा भक्ति की। गणपति जी ने प्रसन्न होकर उन्हें राजा के पुत्र को लौटा दिया। अब सास बहू के साथ खुशी से रहने लगी और गणेश जी की पूजा भी करने लगी। हे गणेश महाराज, जैसी कृपा आपने राजा और बूढ़ी अम्मा पर की, ऐसी कृपा हम सब कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते हम सब पर भी करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय।